टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी 2 अंडे देती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं और बारिश का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम जंगल चल के दाने इकट्ठे कर लें, ताकि जब बारिश का मौसम शुरू हो जाए तो हमें बाहर ना जाना पड़े। अरे वाह टुनटुनी, तेरे दिमाग में तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम दोनों एक काम करते हैं, पहले से ही दाने इकट्ठे कर लेते हैं ताकि हमें अपने बच्चों की परवरिश में कोई दिक्कत ना हो। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा जंगल में दाने की तलाश के लिए निकल जाते हैं और इधर जालिम चील टुनटुनी के घर के पास बैठा टुनटुनी और कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। अरे वाह, तो टुनटुनी ने अंडे दिए हैं, आज तो मजा ही आ गया। मैं इन दोनों अंडों को पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। एक काम करता हूँ, सामने एक घोंसला है, उसमें लेकर इस अंडे को चलता हूँ, फिर वहाँ आराम से बैठकर पीऊंगा। इतना कहकर जैसे जालिम चील एक अंडे को लेकर उस घोंसले के पास जाता है, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है, क्योंकि वो घोंसला रानी चिड़िया का ही था। तो वो कहती है, अरे अरे चील भैया, ये किसका अंडा है और आप ये अंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ चिड़िया, चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। ये अंडा किसी चिड़िया का है और मैं इसे पीने के लिए लेकर आया हूँ। अरे तो ये अंडा आप पीने के लिए लेकर आए हैं? रुकिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया एक डंडा उठाती है और जालिम चील को मारने लगती है। जैसे ही चिड़िया जालिम चील को मारती है, घायल जालिम चील अंडे को छोड़कर भाग जाता है। हे भगवान, ये अंडा पता नहीं किस माँ का होगा, वो इस समय कितना दुखी होगी। मैं क्या करूँ, मैं कैसे पता लगाऊं कि ये अंडा किसका है? एक काम करती हूँ, मैं इस अंडे की अच्छे से परवरिश कर देती हूँ। मेरे भी तो एक भी बच्चे नहीं हैं। भगवान ने मेरे बच्चे नहीं दिए तो क्या हुआ, आज से मैं इस बच्चे की माँ रहूँगी। इधर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा जैसे ही घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका एक अंडा गायब है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, हमारा एक अंडा घोंसले में नहीं है। कालू जी, हमारा अंडा गायब है, कौन चुरा कर ले गया? कालू जी, हमें ऐसे अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती की। कालू जी, हमारा एक अंडा हमसे दूर हो गया। अरे टुनटुनी, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हमें ऐसे अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन टुनटुनी, तो उदास मत हो, हमारा एक अंडा अभी हमारे पास है। आज से हम दोनों मिलकर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऐसे कालू कौवा अपने पत्नी को समझा लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है और टुनटुनी का दूसरा अंडा जो रानी चिड़िया के पास था, उसमें से भी एक बहुत प्यारा नन्हा बच्चा निकलता है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा, आप मुझे खाने को दे। अरे मेरा राजा बेटा, आपको भूख लगी है, मैं आपको अभी कुछ खाने को देती हूँ। ये लो बेटा, ये कुछ नरम नरम फल है, आप इन्हें खा लो। ऐसे वो नन्हा बच्चा नरम नरम फल खा लेता है। फिर रानी चिड़िया कहती है, बेटा आज से आपका नाम राजू रहेगा। राजू, आज से मैं आपको राजू कह के बुलाऊंगी। ठीक है मम्मा। ऐसे रानी चिड़िया उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा सोनू चिड़िया कहता है, मम्मा मम्मा, मैं जंगल जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। लेकिन बेटा, आप जंगल मत जाइए, अभी आप बहुत छोटे हैं। नहीं मम्मा, मैं जाऊँगा, मेरे सारे दोस्त वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे टुनटुनी, जाने देना, क्या हुआ,
अरे हमारा बच्चा जाएगा तभी तो कुछ सीखेगा। अरे जाने दे, इतना मत डर। अरे कालू जी, मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। अरे मेरी प्यारी पत्नी, जो बात हो गई, जो दिन गुजर गए उसे भूल जा और अपने बेटे को जाने दे। ऐसे कब तक घर में रखेंगी? ऐसे कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी को समझाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे की बात मान जाती है और अपने बेटे सोनू चिड़िया को जंगल में खेलने के लिए भेज देती है। और इधर रानी चिड़िया का भी बेटा जंगल घूमने के लिए अपने माँ से जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा, मैं बाहर जाऊं घूमने के लिए, मेरे सारे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है मेरा राजू बेटा, तुम जाओ, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना और जल्द ही घर वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। राजू चिड़ा भी उसी जंगल आ जाता है जिस जंगल में सोनू चिड़ा था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे ये तो शाम हो गई, मुझे अब अपने घर चलना चाहिए, वरना मम्मा मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। अरे मैं घर जाने को बोल रहा हूँ और मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा और तुम किसके साथ रहते हो ये भी नहीं पूछा। अरे मैं अपने मम्मा और पापा के साथ रहता हूँ, मेरा नाम सोनू है, सोनू, और मेरी मम्मा का नाम टुनटुनी और मेरे पापा का नाम कालू है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है, राजू। अच्छा, और तुम्हारे मम्मी पापा का? मेरे पापा नहीं है, बस मेरी मम्मा है, मैं उसके साथ रहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पापा नहीं है? नहीं नहीं, मेरे पापा नहीं है। वैसे तुम्हारे पापा तो है ना, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे और तुम्हारे लिए रोज चॉकलेट भी लाते होंगे। हाँ, मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए चॉकलेट लाते हैं। मैं भी तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ, वो मेरे लिए भी चॉकलेट लाया करेंगे, क्योंकि मेरे पापा ही नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितने चॉकलेट लाते हैं। ठीक है दोस्त, तो तुम आज अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हें अपने पापा से ज़रूर मिलवाऊंगा। ऐसे सोनू चिड़ा और राजू चिड़ा दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सोनू चिड़ा अपने माँ टुनटुनी से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे कल मेरा एक दोस्त मिला था, वो पापा से मिलना चाहता है। अरे हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, आप अपने पापा से लाकर उसको मिलवा दीजिए। आज आपके पापा काम पर नहीं गए हैं, घर पर ही हैं। हम भी तो देखें कि मेरे बेटे का दोस्त कैसा है। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाकर उसको लेकर आता हूँ। ऐसे राजू चिड़ा और सोनू चिड़ा दोनों उसी जंगल आ जाते हैं। फिर सोनू चिड़ा राजू से कहता है, अरे राजू, चलो मेरे घर चलो, मेरी मम्मा ने तुम्हें बुलाया है। आज मेरे पापा घर पर ही हैं, तुम उनसे चल के मिल लो। सोनू चिड़ा जैसे ही राजू चिड़ा को लेकर अपने घर आता है, तभी टुनटुनी की नज़र राजू पर पड़ती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे कालू जी, आप जरा इधर आइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, बोलो क्या बात है? अरे कालू जी, ये देखिए, हमारे बेटे सोनू की तरह राजू की बिल्कुल शक्ल सेम सेम है। कालू जी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये हमारा ही तो बेटा नहीं है? अरे मेरी प्यारी पत्नी टुनटुनी, तू बिना सोचे समझे ये सब कैसे बोल सकती है? क्या पता वो किसी और का बच्चा हो। अरे नहीं नहीं कालू जी, ये हमारा ही बच्चा है, हमें जल्दी से जाकर इसकी माँ से बात करनी चाहिए। कालू जी, ये हमारा ही बच्चा है, मेरा दिल कह रहा है कालू जी। ठीक है टुनटुनी, तो तुम चलो, अभी मैं इस बच्चे से बात करके इसके माँ के पास चलता हूँ।
अरे बेटा राजू, आपका घर कहाँ है? बेटा आप हम लोगों को अपने घर लेकर चलिए, हम सब आपकी माँ से मिलना चाहते हैं। ठीक है अंकल, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। ऐसे राजू चिड़ा कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया को अपने घर लेकर आता है और कहता है, मम्मा मम्मा, ये देखो हमारे दोस्त के मम्मी पापा आए हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। तभी रानी चिड़िया आती है और कहती है, अरे हाँ हाँ भाई साहब, बोलिए क्या बात है? आपका बेटा मेरे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त है, बोलिए क्या बात है? कहीं मेरे बेटे ने कोई गलती तो नहीं की? अरे नहीं नहीं बहन जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप जरा इधर आए। अरे हाँ हाँ बहन जी बोलिए, क्या बात है? रानी बहन आप प्लीज़ सच सच बताइए, आपको एक माँ की ममता की कसम है कि क्या राजू आपका बेटा है? क्योंकि मेरे घोंसले से कुछ समय पहले मेरा एक अंडा गायब हो गया था और मेरे बेटे सोनू की तरह सेम आपका बेटा राजू है। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर रानी चिड़िया की आंखें भर जाती हैं और वो रोते हुए कहती है, अरे बहन जी, मैं एक माँ की ममता को समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये राजू मेरा बेटा सच में नहीं है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार किया है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊँगी। बहन जी आप मेरे साथ ऐसा ना करें, आप प्लीज जाए। अरे रानी चिड़िया आप मत रोइए, आप एक काम कीजिए, आप हम सबके साथ हमारे घर चलिए, आप भी चलिए और हमारे बेटे राजू को भी लेकर चलिए। आज से हम सब एक साथ एक घर में रहेंगे, फिर ना तो आप अपने बेटे से दूर होंगी और ना हम अपने बेटे से। ऐसे कहकर कालू कौवा रानी चिड़िया और राजू चिड़िया को अपने साथ लेकर जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।